नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने सीजी टेट में देखे होंगे, ऐसे छात्रा शिक्षक में, मतलब जितने भी व्यापम में पूछे जा चुके उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूँ। आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम देखेंगे त्रिभुज पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो व्यापम में पूछे जा चुके हैं। व्यापम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी होगा और उम्मीद करता हूँ आपको मजा भी आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझना और जो है सॉल्व करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। टाइप हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, 5-6 दे सकते हैं, जैसे पहले भी हमने 5 पढ़ाया था। टाइप 5 या 6 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साथियों। एक त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आपको देखना है कि नहीं हो सकती। दो भुजाएं दिया गया है, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दो भुजाएं यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो एक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज जब होता है उसका शर्त क्या होती है। त्रिभुज की शर्त क्या होता है? त्रिभुज बनने का शर्त होता है या तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा तो शर्त है साथियों, किन्हीं किन्हीं दो महत्वपूर्ण भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा के लंबाई के या लंबाई से बड़ा होता है। ध्यान रखना, मतलब किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगी तो तीसरी भुजा की लंबाइयों से वो बड़ा होगा या तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इसको अब कैसे पता लगाएंगे, ये जो दो भुजा दिया है और तीसरी भुजा नहीं हो सकती, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो साथियों, यहाँ पे सिंपल सा ये कि फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी बड़ा होगा, जो हम किसी तीसरी भुजा का तीसरी भुजा हम मान लेते हैं एक्स, बड़ा होगा यदि हम a माइनस बी करते हैं। दो भुजा, एक भुजा a b और एक भुजा हम c मान लेते हैं। चलिए, एक भुजा हम c मान लेते हैं। तो ये फार्मूला होता है साथियों कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि दूसरी बात यह है कि पहले भुजा में दूसरे भुजा को घटा देंगे तो ये उनसे बड़ा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये वाला बात है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे हम किन्हीं भी दो भुजाओं का योग कर ले, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, प्रश्न तो आप पढ़ लिए हो, चलो मैं आगे इसको खिसका देता हूँ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे a प्लस बी बड़ा है c, तीसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा जो बड़ा होगा a माइनस बी, या हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया c, और उसके बाद a प्लस सी बड़ा होगा b, और b प्लस सी बड़ा होगा a। मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। ये इसमें खास बात है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी इसी को भी प्रश्न पूछ देते हैं। तो इसको निकालने का बेस्ट तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है कि दो भुजाएं दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर का, दूसरा 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम इसमें मान रख के देखते हैं। चलिए, इसको हम मान लेते हैं, एक को हम a मान लेते हैं, a बराबर 5 सेंटीमीटर, और b बराबर मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब इसको निकालने, फार्मूला क्या है इसका निकालने का? इसका फार्मूला एकदम सिंपल सा फार्मूला है कि a प्लस बी बड़ा होगा, जो हम किसी भुजा निकाल रहे हैं c, बड़ा होगा a माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी क्या होगा? a, और ये b को जोड़ देते हैं, तो a और b कितना हो जाएगा? a का मान है 5 सेंटीमीटर, b का मान है 1.5 सेंटीमीटर। c बड़ा होगा a माइनस बी, a का मान कितना है 5 माइनस b का मान है 1.5। इसको जोड़ेंगे दोनों को तो ये 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। c बड़ा होगा, घटा देंगे तो साथ ही यहाँ पे आ जाएगा 3.5। अब यहाँ पे ये देखते हैं ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो भुजा, जो तीसरी भुजा जो हमको प्राप्त होगा वो होगा 6.5 से छोटा होना चाहिए और 3.5 से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6.5 से छोटा होना चाहिए और 3.5 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3.5 से बड़ा होना चाहिए और 6.5 से छोटा होना चाहिए। समझ आ गया? इससे छोटा होना चाहिए, देखो ये छोटा का चिन्ह है, इससे छोटा होना चाहिए c का मान, और 3.5 से बड़ा होना चाहिए, वही इसका तीसरी भुजा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन है ऑप्शन में। 6.5 से बड़ा छोटा, 6.5 से छोटा कौन कौन सा? ये वाला है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि 3.5 से बड़ा होना चाहिए। तो 3.5 से बड़ा कौन कौन सा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये भी वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा नहीं है। तो हमको प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न ये पूछा गया है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। तो क्या नहीं हो सकती? आपका ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा, ये नहीं हो सकता इस शर्त के अनुसार। ये नियम है, तरीका, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूला में वहाँ रखेंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा बदल के दिया जाता है, तो आपको इसको समझना होगा। एक ही त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई के बीच हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच, और दूसरा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बीच, और तीसरा दिया है 3 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बीच, और डी दिया है 1 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बीच। तो हम क्या निकालते हैं? a प्लस बी बड़ा होगा, चलिए एक भुजा का मान मान लेते हैं x, तीसरी भुजा का मान है ना, और ये बड़ा होगा b, a माइनस बी कर सकते हैं या b माइनस a कर सकते हैं, जैसे भी किसी भी बड़े भुजा को छोटे भुजा में घटाना है। तो चलिए इसको मैं b मान लेता हूँ और इसको मैं, या इसको a मान लेते b और इसको मैं मान लेता हूँ a। तो यहाँ पे होगा 9 + 7, x का मान को निकालना है, और यहाँ पे a का मान कितना है? 9 माइनस b, सॉरी 7। ठीक है, 9 7 16 हो जाएगा, बड़ा होगा x, बड़ा होगा ये हो जाएगा आपका 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, तो हमारे पास निकल गया, जो भी भुजाएं होगी वो 2 से बड़ा होना चाहिए, जो भी भुजाएं होगी और 2 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब किनके बीच? 2 और 16 के बीच होना चाहिए। तो हमारे पास 2 और 16 के बीच, यहाँ पे देखिए 1 दिया है मतलब ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 दिया है लेकिन 16 नहीं दिया, ये रिजेक्ट हो गया। 1 दिया है मतलब 1 तो हमको चाहिए नहीं, और यहाँ पे 3 दिया है, देखिए 3 और 16, क्या 2 और 16 के अंतर्गत 3 और 16 आता है? बिल्कुल आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको ना एक काम करिए, प्रश्न को लिखिए और लिखने के बाद बना के देखिए और मिलान करिए, जो बना रहे हैं उसमें सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसी प्रकार से क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिस हो रहा है आपका। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है,
तीसरी भुजा की लंबाई के बीच हो सकती। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी बड़ा होगा तीसरी भुजा से, जब हम घटाते हैं पहली भुजा से दूसरी भुजा में तो वो हो जाता है इससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे a इसको मान लेते हैं बड़ी भुजा को और b मान लेते हैं छोटी भुजा को। ठीक है, तो यहाँ पे 12 प्लस 7, ठीक है, x, उसके बाद 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्योंकि एक मान, तो यहाँ भी 19x, उसके बाद हो जाएगा 12 में 7 घटेगा तो 5। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सा है जो ये ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये तो हो नहीं सकता, 2 हो गया है, यहाँ पे 3 और 16 हो गया है, यहाँ पे 4 और 20 हो गया है, तो 5 और 16 मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। तो किससे किसके बीच आ रहा है, यहाँ पे देखिए 5 और 19 के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे सकते हैं आपको, तो इस ऑप्शन को आपको समझना है कि कौन सा आपका क्वेश्चन प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग बना के देखिए, यदि आपसे बन जाएगा मेरे ख्याल से ये। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसकी तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में होगी, अब देखते हैं किनके किनके बीच होगी। तो पुनः वही करेंगे, a प्लस बी बड़ा होगा तीसरी भुजा से, ये मान है यहाँ पे तो a मान लेंगे, है ना, और जो है यहाँ पे ए बी प्लस सी करना पड़ जाएगा क्योंकि a दे दिया है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b प्लस सी, है ना, तीसरी भुजा को a मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे b माइनस सी। तो चलिए हम इसको b मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं c। ये तीसरी भुजा को माना गया है, यहाँ पे देखिए a दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। तो b प्लस सी हम देखेंगे तो b का मान कितना है 10 और c का मान 4, a का मान नहीं है, b 10 माइनस 4, ठीक है, 10 4 14 हो जाएगा और a का मान यहाँ पे, और 10 में हम 4 घटाएंगे तो 6। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या हम इसको इससे लिख सकते हैं कि 6 से बड़ा होना चाहिए a का मान और a से बड़ा होना चाहिए 14, है ना, मतलब 14 से छोटा होना चाहिए। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे इसको इस प्रकार से घुमा दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स से कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके हिसाब से भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा। पुनः देखिए, पुनः आ गया लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, ये आपको उसमें समझना होगा। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, वहां 2 भुजाओं की लंबाई दिया था, यहाँ 3 भुजाओं की लंबाई दिया है ना। 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और x है। यदि x पूर्णांक है और इसका मान 4 से 8 के बीच है तो x का मान होगा, x का मान होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन दिया है, 2 दिया है, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको इसको x दिया है तो x ही रखते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी बड़ा होगा तीसरी भुजा से, 2 भुजाओं का योग, फिर ये बड़ा होगा जब हम a में इसको, हाँ देखो बड़ा क्या है, b है, तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी, घटाने वाले को बड़ा मानेंगे अपने समझ के लिए, ऐसे घटा दो भी चलेगा, आगे पीछे भी करोगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान हो गया 13 और b का मान हो गया 6, x का यहीं रख देते हैं, a का मान 13 माइनस 6। ठीक, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आप देखिए, ये हो जाएगा इसका मान 19x, ये हो जाएगा 13 में हम 7 घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब चूंकि जो भी मान होगा साथियों 4 से 8 के बीच है, x का मान क्या है, 4 से 8 के बीच है तो x का मान होगा 4 और 8 के बीच। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि x का मान क्या होना चाहिए, 7 और 9 19 के बीच होना चाहिए। तो हम 7 के बाद क्या आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19, मतलब 7 और 19 के बीच में कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग दिया गया है कि जो भी तीसरी भुजा का मान जो होगा वो 4 से 8 के बीच होना चाहिए। तो 4 से अब 8 के बीच कौन सा है, केवल 8 ही है, एक ही है ना, यहाँ पे देख सकते हो एक ही है। 7 और 8 के बीच होना चाहिए, ना कि 8 बोला गया है ना। तो हम किसको ले सकते हैं, 7 तो नहीं ले सकते क्योंकि 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, ना कि 7 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 8 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चाहे तो इसमें अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आखिरी में हम देखेंगे उसका भी कि इसको किस प्रकार से हम सेट करते हैं और किस प्रकार से हम इसका बनाते हैं, इसको ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा से घुमा के दे दिया है। कैसे घुमा के दे दिया है, यहाँ पे पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 और 10 है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई पूर्णांक हो, देखो तीसरी, उसमें दिया 3 भुजा दिया था, इसमें तीसरी भुजा की लंबाई पूर्णांक हो तो x के लिए कितने संभावित मान हैं। अब कौन से किसके किसके बीच नहीं बोला गया है, कितने संभावित मान x के लिए। यहाँ पे देखिए x के लिए हम जैसे हमने निकाला है केवल c, क्योंकि कंडीशन रख दिया था 4 से 8 के बीच हो, तो यहाँ पे केवल 8 आया। 7 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 7 से छोटा हो, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे साथियों उसी प्रकार से a प्लस बी बड़ा है x से और x बड़ा होना चाहिए a माइनस बी से। तो यहाँ पे हम इसको a मानेंगे और इसको मानेंगे b। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान 10 और b का मान 4, x का मान निकालना है। तो a का मान 10 और b का मान 4, तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, यहाँ पे 10 में 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो किसके किसके बीच होना चाहिए, जो x का मान जो होगा 6 से बड़ा होना चाहिए और 14 से छोटा होना चाहिए। तो 6 के बाद क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 6 और 14 के बीच होना चाहिए, जो भी 14 से छोटा होना चाहिए x का मान और 6 से बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 संभावित मान है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7 संभावित मान है, इसके साथ 7 भी हो सकता है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीटेट में पूछे जा चुके हैं इसको। सीजीटेट में जितने भी बता रहा हूँ सीजीटेट से संबंधित ही बता रहा हूँ, शिक्षक भर्ती से। अब व्यापम जो जितने पूछे गए, छात्रावास अधीक्षक है और अन्य परीक्षाएं उनसे। यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं से किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होगा। जब मैंने पहले कंडीशन जब बताया था आपको, ये वाला आपको ध्यान रखना होगा, ये वाला किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे देखो, हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, यहाँ मान लेते हैं c। तो यहाँ पे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किन्हीं भी दो भुजाओं को। तो चलिए यहाँ पे a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c से, b प्लस सी बड़ा होना चाहिए a से, और a प्लस सी बड़ा होना चाहिए b से। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको। a प्लस बी 2 और 3, 2 प्लस 3 बड़ा होना चाहिए किससे, c से। तो c का मान क्या है 6, तो क्या यहाँ पे बड़ा हो रहा है, नहीं, 2 और 3 5 हो रहा है, क्योंकि छोटा हो रहा है। तो कि यहीं पे ये फॉल्ट हो गया। ये त्रिभुज बनने का शर्त है, जब भी दो भुजाओं का योग करेंगे तीसरी भुजा से बड़ा होना, तभी वो त्रिभुज बन सकता है, नहीं तो त्रिभुज किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता वो। ठीक है,
अब यहाँ पे 2 तो बड़ा हो जाएगा, बी और सी कितना है 6 3 9, बी और सी का मान 9 और ए का मान कितना है 2, तो यहाँ तो कंडीशन लागू हो रहा है। उसी प्रकार से ए प्लस सी करते हैं, ए प्लस सी, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 6 और बी का मान कितना है 3, यहाँ भी 8 बड़ा हो रहा है 3 से, 2 तो लागू हो रहा है लेकिन तीसरा लागू नहीं हो रहा है, मतलब सभी लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ना तो वो न्यून कोण बनेगा, ना तो विषम बाहु त्रिभुज बनेगा और ना ही वो ए और बी दोनों लागू होगा, ना इनमें से कोई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इनमें से कोई भी त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये नियम जो पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग बना के देख लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की भुजाओं किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होगा? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज? मुझे उस प्रश्न के आधार पे आप 8वां नंबर का बना के दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं। 50 अंश, 60 अंश और 70 अंश के कोणों वाले त्रिभुजों की संख्या जो बनाए जा सकते हैं, मतलब इस 3 कोण दिया है 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश, क्योंकि ये 180 अंश हो रहा है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे बनने वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? केवल एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, अनंत बनाया सकता है, 2 या एक भी नहीं। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा ये वार्डन जो है 2014 में आ चुका है, वार्डन के मैं छात्र अधीक्षक में, अब मैं इसको ये मार के आया था, ये वाला मैं आपको बता, मेरे से गलत हुआ था, 2014 की बात है, मैं गलत करके आया था, लेकिन मुझे लगा 50 अंश तो एक ही बार बना सकते हैं, 60 अंश एक ही बार, 70 अंश का एक ही बार बना सकते हैं। तो बाद में जब हम इसको बना कर देखते हैं या पुस्तक में देखते हैं तब इसका उत्तर आया था और लिया था अनंत। अनंत क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास जो त्रिभुज है, यहाँ पे 50 अंश का, 60 अंश का और ये 70 अंश का, कुछ इस प्रकार से मतलब बता रहा हूँ। तो क्या एक ही त्रिभुज तो बना, लेकिन क्या इसकी भुजाओं को अलग अलग प्रकार से नहीं बनाया जा सकता है ना? कभी बड़ा छोटा करके बनाया जा सकता है, अलग अलग माप का बनाया जा सकता है, जितना चाहे उतना माप का बना सकते हो, लेकिन अंश वही रहेगा, 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश, कितने भी प्रकार के माप लेके आप बना सकते हो, अनगिनत। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, समझ में आ गया तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और 8वां प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताइएगा। ए बी सी डी में कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्ले स्टोर में नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो मैंने डाल रखा है। साथियों तैयारी करते रहिए, हार मत मानिए, अभी नहीं तो कभी ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।